2025 के बजट में 12 लाख तक की इनकम पर जीरो टैक्स की घोषणा ने सारी महफिल लूट ली है। लेकिन यह छूट सिर्फ न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए है। ओल्ड टैक्स रिजीम वालों को राहत देना दूर की बात है, वित्त मंत्री जी ने इस पर बात करना भी सही नहीं समझा। नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा अवतार दत्त और आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो पर पॉलिटिकल पंचनामा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बजट 2025 में 12 लाख तक टैक्स फ्री इनकम की। लेकिन ये ओल्ड टैक्स रिजीम वालों के लिए नहीं है। तो सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम वालों का क्या करने वाली है? मतलब ये कहिए कि ओल्ड टैक्स रिजीम का क्या करेगी? क्या ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म कर दिया जाएगा? पहले से चली आ रही ओल्ड टैक्स रिजीम जिसमें एचआरए, एलटीए, एटीसी और एटीडी जैसी तमाम छूट देकर बचत और निवेश को बढ़ावा दिया जाता था। अब वहीं दूसरी न्यू टैक्स रिजीम में, जिसे सरकार ने 2020 में लॉन्च किया था, इसमें छूट न देकर टैक्स रेट कम किए गए हैं, जिससे लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा बचे। मतलब कि 2025 के बजट में ओल्ड टैक्स रिजीम वालों के सही मायने में इंजेक्शन दे दिया गया। वो धीरे धीरे अब अपनी मौत मर जाएगी और न्यू टैक्स वालों को 12 लाख तक की कमाई पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। नौकरी पेशा लोगों को 75,000 रुपए का अतिरिक्त स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा, यानी कि 12,75,000 रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है। लेकिन जिन्होंने ओल्ड टैक्स रिजीम चुनी है उन्हें कोई फायदा नहीं मिलेगा। अब इस घोषणा के बाद पुरानी टैक्स रिजीम में बने रहने का कोई आकर्षण बचा ही नहीं। मतलब कि आने वाले न्यू इनकम टैक्स बिल में पुराने टैक्स को खत्म करने की समय सीमा दे दी जाएगी। सरकार की मंशा साफ है कि टैक्स व्यवस्था एक ही होगी और वो भी न्यू टैक्स रिजीम। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करने के बाद आयोजित की गई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश भर के 75% टैक्स पेयर पहले ही पुरानी टैक्स व्यवस्था को छोड़कर नई टैक्स व्यवस्था में आ चुके हैं। हमें उम्मीद है कि धीरे धीरे सभी टैक्स पेयर ऐसा ही करेंगे। मगर ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म क्यों करना चाहती है सरकार? देखिए, एक्सपर्ट मानते हैं कि इसके पीछे कुछ वजह है, जैसे कि टैक्स स्ट्रक्चर को आसान करना, टैक्स की चोरी को रोकना और ज्यादा लोगों से टैक्स भरवाना, और नई रिजीम का मैनेजमेंट सस्ता भी है। अब जैसा कि ओल्ड टैक्स रिजीम बेहद कॉम्प्लेक्स है, इसमें एटीसी, एटीडी और एचआरए जैसे कई छूट और कटौती का फायदा मिलता है। इससे टैक्स पेयर्स के लिए टैक्स भरना बहुत मुश्किल और बोझिल है। सरकार को भी इस रिजीम के साथ काम करने में दिक्कत आती है। वहीं सरकार का यह भी मानना है कि कम छूट और कम कटौती से टैक्स चोरी या हेरफेर को रोका जा सकता है। टैक्स से बचने के लिए लोग फर्जीवाड़ा करते हैं और झूठे दस्तावेज का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में नियम कानून कम है। नई रिजीम में आसान सुविधाएं मिलने से ज्यादा लोग टैक्स भरेंगे, जिससे कि राजस्व में बढ़ोतरी होगी। और पुरानी टैक्स रिजीम में कई छूटों और कटौतियों पर नजर रखने के लिए ज्यादा अधिकारियों की जरूरत होती थी। अब नई रिजीम में मैन पावर भी कम की जा सकती है। लेकिन ओल्ड टैक्स रिजीम बचत और निवेश को तो बढ़ावा देती थी। नई टैक्स रिजीम में क्या होगा? देखिए, ओल्ड टैक्स रिजीम में सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की टैक्स बचत कर सकते थे। ईपीएफ, पीपीएफ, इक्विडिटी लिंक सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि योजना, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, 5 साल के फिक्स्ड डिपॉजिट्स और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में निवेश करते हैं तो आपको टैक्स में छूट मिल सकती है। वहीं अगर आप होम लोन है तो उस पर चुकाए गए ब्याज पर टैक्स छूट ले सकते हैं। आयकर के सेक्शन 24B के तहत एक वित्त वर्ष में 2 लाख से ज्यादा पर टैक्स की छूट की व्यवस्था है। इसके अलावा इनकम टैक्स के सेक्शन 80D के तहत मेडिकल पॉलिसी लेकर 25,000 रुपए तक का टैक्स बचा सकते हैं। वहीं अगर माता पिता सीनियर सिटीजन के दायरे में आते हैं तो उनके नाम पर मेडिकल पॉलिसी खरीदकर 50,000 रुपए तक की अतिरिक्त छूट भी ले सकते हैं। और नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस में सालाना 50,000 रुपए निवेश करके आयकर के सेक्शन 80CCD1B के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपए की छूट भी आपको मिल सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर ओल्ड टैक्स रिजीम खत्म होती है तो इंपैक्ट अच्छा खासा पड़ेगा, और वो होगा बचत और निवेश की जगह खर्च बढ़ना, मिडिल क्लास की जेब पूरी तरह खाली, और रही सही सामाजिक कामों की छुट्टी। देखिए, अब करीब 98% टैक्स पेयर न्यू टैक्स रिजीम को चुनेंगे और सरकार भी यही चाहती है। ऐसा होने से लोग इन्वेस्ट करने के बजाय खर्च ज्यादा करेंगे। इससे जीडीपी और प्रोडक्शन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही सरकार का जीएसटी कलेक्शन बढ़ेगा। लेकिन इसका नेगेटिव असर भी होगा।
दरअसल ओल्ड टैक्स रिजीम में छूट के लिए लोग पीएफ, एनपीएस, म्यूचुअल फंड जैसे निवेश करते थे जो उनके रिटायरमेंट के बाद काम आते थे। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम चुनने वाली आज की वर्किंग जनरेशन खर्च करने से ज्यादा भरोसा रखती है। ऐसे में उनका रिटायरमेंट प्लान तैयार नहीं होगा, यानी कि उनका भविष्य खतरे में रह सकता है। वहीं पुरानी टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स में छूट मिलने से बहुत सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन थे जो लोगों को टैक्स बचाने में मदद भी करते थे। पीपीएफ, ईएलएसएस और एनएससी जैसे ऑप्शंस टैक्स पेयर कई हद तक टैक्स बचा लिया करते थे। अब नई रिजीम के तहत ये छूट नहीं मिलेगी। इससे आम आदमी की सेविंग करने की इच्छा हो गई स्वाहा। ठीक है, और एक बड़ी बात, कम छूट के साथ धर्मार्थ दान भी कम हो जाएगा, यानी कि दान दक्षिणा और सोशल वर्क के लिए जो पैसा दिया जाता था अब वो भी बंद हो जाएगा, क्योंकि पुरानी टैक्स रिजीम में दान दिए हुए पैसे पर टैक्स नहीं लगता था। एनजीओ और सोशल वर्किंग के लिए जो पैसा जाता था उस पर टैक्स नहीं था। लेकिन नई रिजीम के बाद अगर आप दान देना चाहते हैं तो दान दिया हुआ पैसा भी अब टैक्स के दायरे के अंदर ही आएगा। मगर सवाल यह है कि सरकार ऐसा क्यों चाहती है कि लोग बचत ना करें और पैसा खर्च करें। देखिए, 2025 के बजट में सरकार ने कंजम्पशन लेड ग्रोथ यानी कि उपभोग के जरिए विकास को बढ़ावा दिया है। इसके लिए आपको एक छोटा सा गणित समझना होगा जिसको कहते हैं विर्चुअस साइकिल यानी कि सुचक्र। ये एक अर्थशास्त्रीय सिद्धांत है। इसका सार यही है कि एक अच्छी चीज से दूसरी अच्छी चीज की शुरुआत होती है। अब इनकम टैक्स में बदलाव से लोगों के हाथ में अतिरिक्त पैसे आएंगे। अब इस पैसे का आप एक हिस्सा भी अगर खर्च करते हैं तो इससे कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने का मौका मिलेगा। उत्पादन बढ़ेगा तो रोजगार बनेंगे, रोजगार के मौके बनेंगे तो लोगों के हाथ में पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो मांग बढ़ेगी। इस सुचक्र से एफएमसीजी, ऑटो सेक्टर, रियल सेक्टर और न जाने सभी सेक्टर में अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा। इसलिए सरकार ने चाहती है कि न्यू टैक्स रिजीम को अपनाया जाए। तो यही था आज का पॉलिटिकल पंचनामा, जिसमें लगातार सरकार पर यह सवाल उठ रहा है कि ओल्ड टैक्स रिजीम का क्या होगा, या कहिए कि ओल्ड टैक्स रिजीम बंद कर देनी चाहिए क्या। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।